जय श्री राम। अश्विनी गिरी के साथ एक चर्चा कि शब्द ब्रह्म है। शब्द अनादिकाल से अपने अलग अलग स्वरूप में बदलता गया। शब्द मतलब वाक्य, वाक्य नहीं, वाक्य बोलना हो गया। उस वाक्यों से लिखा हुआ जो होता है उस शब्द कहते हैं। शब्द जो हमारे वाग्मय भगवान शिव के डमरू से निकले 5 स्वर थे, उनको उनके ही द्वारा आगे संस्कृत की रचना हुई। उनसे व्याकरण बनी, संधि, समाज, विग्रह, उन ना जाने कितने सूत्र बने। तो शब्द ब्रह्म है, इसके बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोगों से निवेदन है मेरा, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है आपके जीवन के अंदर, अगर आप इस चीज को फॉलो या थोड़ा सा भी मानते हैं। जैसे कि हमारी दैनिक दिनचर्या जो भी हो, जैसी भी हो, पर उसके अंदर हम ये बात पकड़ के चलें कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। इसका ध्यान अगर हम लोग रख लें तो हमारे जीवन में काफी कुछ बहुत सुंदर हो सकता है। काफी कुछ बहुत सुंदर हो सकता है, पर होगा कब? जब हम शब्द को ब्रह्म मानेंगे। जैसे आज भी हमारा साइंस जो है, विज्ञान जो है, उस पर काम कर रहा है। आपका एरोप्लेन हो या रॉकेट हो या कुछ भी हो, शब्द गुंजन अंदर से जो आवाज आती है, गुंजन के आधार पर काम करता है। पहले महाभारत, रामायण जो भी हुई, उनको आज विज्ञान खोज रहा है कि वाकई हुआ था कि नहीं हुआ था। पर शब्द कभी भी खत्म नहीं होते, शब्द हमेशा व्याप्त रहते हैं। इस पृथ्वी पर शब्द हमेशा व्याप्त रहते हैं। उनको जैसे हम पहले बोलते श्राप दे दिया किसी ने, कभी आज भी देखा होगा लोग बोलते हैं कि इसकी काली जीवान है, काली जीवान है, इसने हमारा बुरा कर दिया, ऐसा वैसा। तो हर बात शब्द से रिलेटेड है। तो शब्द ही एक उच्चारण है। नेपोलियन के समय की बात है कि एक पुल था, तो पुल पे से वो जब सैनिक एक कदम एक ताल में चलने लगे, एक साथ चलने लगे, तो वो पुल ढह गया। बाद में पता लगाया गया वो ढह कैसे गया। तो जो ध्वनि थी, आज भी आप देखते होंगे आर्मी में जो सैनिक होते हैं एक साथ ही दूरी बनाकर चलते हैं। शब्द ये है, शब्द की ताकत। तो हमें जीवन में कुछ भी बोलना है, विचार करना है, लयबद्ध तरीके से करना है, लयबद्ध तरीके से करना है और आगे बढ़ना है। हमें किसी को भी
कुछ भी नहीं बोल देना है, जो मन में आया बोल दिया। क्योंकि हम कुछ भी आएगा, कुछ भी बोलेंगे तो वो लगता है कि आज घटित नहीं हो रहा। अरे साहब 10 साल हो गए, 5 साल हो गए जब बोला था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ, मैंने क्या क्या बोला था उनको, पर खत्म नहीं होते। पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ क्या है? कर्म। और प्रारब्ध ये शब्द हैं जो आपकी डिक्शनरी में व्याप्त रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। आपको लगता है ये खत्म हो गए, पर खत्म नहीं होते। तो इसी प्रकार वाणी अगर आपकी मधुर होगी तो लोग आपका सम्मान करेंगे, और वाणी अगर कटु होगी तो आपका सम्मान नहीं होगा किसी का भी। तो हम जब भी कुछ भी बोलें प्रकृति के अंदर सोच के बोलें। जैसे देखा होगा आज के माता पिता बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, जो आया मुंह उठाया, वो बात नहीं मान रहा है तो उसको वो वाली बात बोल दी। पैसा नहीं बोलना है, हमें बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं। भले हम उनके लिए प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं दे पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, पर उनको बुरा ना बोलें। एक शब्द आपका, जैसे दुआ, लोग कहते हैं ना दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। कैसे असर करती है? इसी प्रकार असर करती है। वो शब्द जब 10 लोग आपको दुआ करेंगे, आपके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, हे ईश्वर वो व्यक्ति ठीक हो जाए, तो वो शब्द वही ताकत बन के आपका काम होता है। कोई अनुष्ठान हो गया, या कोई अनुष्ठान हो गया, या कोई भी संकल्प हो गया, जब ज़्यादा लोग करते हैं उस चीज़ को, या अकेला व्यक्ति भी करता है, जब वो लयबद्ध हो जाता है, शब्द लय के तरीके में आ जाता है, तो वो काम होना शुरू हो जाता है। तो शब्द इतना महत्वपूर्ण है। शब्द ना दो सुखे। प्रकृति की जो गुनगुनाहट है उसको महसूस आप शब्दों के द्वारा बोलती है, गाती है, झिलमिलाती है, उसको हमको महसूस करना पड़ेगा शब्दों को। शब्द जो है अन्यथा नहीं जाता, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा इस वायुमंडल में, इस होरा में हमेशा व्याप्त रहता है। इसलिए हम जो भी बोलें, कभी बोलें, किसी वक्त भी बोलें, सोच के समझ के हमको बोलना है। किसी को कुछ भी यूं उठा के नहीं बोल देना है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।